हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाला फैमिली। सबसे पहले तो सभी लोगों को राधे राधे। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा लिस्ट लेंथ के बारे में और लिस्ट क्रिएशन के बारे में कि लिस्ट बनाते कैसे हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा था शुरू में लिस्ट क्या होती है। तो मैंने बहुत अच्छे वे में तुम्हें समझाने की कोशिश भी की थी कि लिस्ट क्या होती है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं लिस्ट स्लाइसिंग। लिस्ट स्लाइसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। पढ़ाने में भी मेरे को मज़ा आने वाला है बहुत, क्योंकि लिस्ट स्लाइसिंग ना बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कॉन्सेप्ट है जो कि यूज़ होता है। तो इसको हल्के में मत लेना। ऑल दो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, तो फिर भी अच्छे से सुनना, इसको प्रैक्टिस करना। और एक छोटी सी चीज़ पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यार साथ में कोड अलॉन्ग करो, कुछ ट्वीक्स करो। मतलब ट्वीक्स का कहने का मतलब है अपने आप कोड के साथ खेलो, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती बहुत लोग करते हैं कि वीडियोस देखते रहते हैं और अपने आप को मतलब कोड कंप्यूटर के सामने बिठाओ और लिखो, कुछ ना कुछ लिखो, कुछ गलतियां करो। कि दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर तुम खुद लिखोगे ना एक साइड में, या फिर इस वीडियो को पूरा देख लो उसके बाद लिखोगे, जैसे भी तुम्हारा कंफर्टेबिलिटी आती है कि यार मैं ऐसे करता हूँ, मतलब ऐसे सीखता हूँ, ऐसे लर्निंग, क्योंकि हमें पता होता है हम लर्न कैसे करते हैं। तो मैं क्या करता था, मैं साथ में विंडो को ऐसे साइड कर लेता था और ऐसे लिखता था, ठीक है ना। तो लेफ्ट हाफ में एक विंडो होती थी, राइट हाफ में एक विंडो होती थी, और राइट हाफ में मैं कोड करता रहता था जो भी वो बताता था मुझे। तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है और ऐसे चीज़ें तुम्हारे दिमाग में ही बैठेंगी। अच्छा ये कह रहा है, अच्छा वो तुम रेजोनेट कर पाओगे मैं जो भी कहूँगा तुमको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो चलो वापस आते हैं अपनी वीडियो पे। तो आज हम बात करते हैं लिस्ट स्लाइसिंग। लिस्ट स्लाइसिंग की हमने सबसे पहले अगर बात की होगी थोड़ी बहुत भी, तो वो स्ट्रिंग स्लाइसिंग के टाइम की होगी। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या थी? बेसिकली अगर मैंने एक स्ट्रिंग रख दी लाला, और अब मैं इस स्ट्रिंग को क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसका फर्स्ट एलिमेंट मतलब एल को लेना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एस स्क्वायर ब्रैकेट्स ज़ीरो, ज़ीरो कर दूंगा इसको, है ना, और इसको प्रिंट कर दूंगा। इसको कर देंगे प्रिंट, ठीक है। जैसे ही इसको मैं प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एस इज नॉट डिफाइंड। ओके 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 ओके, माय रॉन्ग, ठीक है। अब करते हैं इसको। तो ये देख रहे हो यहाँ पे क्या आ रहा है, एल आ रहा है। तो बेसिकली हमने क्या करा, हम क्या करते हैं, ये जीरोथ एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, ये फोर्थ एलिमेंट है। इसको मैं अच्छे से समझा चुका हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही स्लाइसिंग सारी सेम चीजें जो हमने उसमें पढ़ी थी ए टू जेड इस पे भी अप्लाई होती हैं, एक्सेप्ट वन थिंग जो कि बहुत बड़ी चीज है। ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट है तो बड़ी चीज होगी। तो अब हम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल किस पे बनाएं, अपना अमेजोन कार्ट पे बनाते हैं। यार मैं बहुत आजकल अमेजोन से ऑर्डर कर रहा हूँ ड्यू टू क्वारंटीन एंड लॉकडाउन। तो अमेजोन कार्ट में क्या करते हैं, हमने एक लिस्ट बनाई। तो ये लिस्ट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट डाल लो, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैंने एक लैपटॉप डाल रखा है अपनी कार्ट के अंदर। मैंने और क्या डाल सकते हैं, नोटबुक्स डाल रखी हैं मैंने। लेट्स से आजकल अमेजोन फ्रेश है तो ग्रॉसरीज मिलती हैं, तो मैंने डाल रखे हैं मैंगो। और मैंने सोचो क्या कहते हैं, एक बुक डाल रखी है जिसका नाम है दलाला, समझ लो ऐसी कोई बुक है, मतलब कोई चीज़ है। मेरे दिमाग में ना चीज़ें नहीं आ रही। लेट्स से थोड़ी सी टेबल कर देते हैं, टेबल, ठीक है। तो ये चार चीज़ें मैंने डाल रखी हैं अपने अमेजोन कार्ट के अंदर। सो ऑब्वियसली इसके अंदर कैसे होगी स्लाइसिंग, ये जीरोथ एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, ठीक है। इसकी लेंथ अगर तुम निकालोगे तो 4 आएगी, और अगर तुम इंडेक्सिंग करोगे तो 0 1 2 3। ओके, यहाँ तक तुम्हें समझ आ गया कि अमेजोन कार्ट में हमारी 4 चीज़ें हैं। तो ठीक है, इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं, ठीक है। और अब इसको रन कर देते हैं। तो ये देखो लैपटॉप, नोटबुक्स, मैंगो, ठीक है। यहाँ आ रहा है लैपटॉप, नोटबुक्स एंड मैंगो। एक मिनट, तो देख रहे हो लैपटॉप आ गया, नोटबुक्स आ गया, मैंगो आ गया, टेबल आ गया, ये चारों चीजें आ गई। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि भाई
मैं लैपटॉप, मेरा मन बना कि यार नोटबुक्स नहीं चाहिए मेरे को अब, क्योंकि अब सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास भी एक आईपैड हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा अमेजोन कार्ट। ठीक है, और मैं बोलूँगा भाई जो इसका 01, समझ रहे हो। अब मैं तुम्हें एक मिनट बताता हूँ क्या है। मैं यहाँ पहले पहले कोड लिख देता हूँ, 1 इक्वल टू अमेजोन कार्ट के फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू आईपैड कर दो। ठीक है, और अब मैं प्रिंट कराता हूं, अब मैं प्रिंट करा रहा हूं, तो देखो क्या आ रहा है। देखो पहले आ रहा था लैपटॉप, नोटबुक्स, मैंगो एंड टेबल, ये वाला जब हमने चेंज नहीं किया था। उसके बाद अब प्रिंट करने के बाद अब क्या वैल्यू हो चुकी है, लैपटॉप, आईपैड, मैंगो एंड टेबल। तो यही सबसे बड़ी चीज है, ये इसको कहते हैं म्यूटेबिलिटी। तुम बोलोगे यार म्यूटेबिलिटी कैसे हुई है। अच्छा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ फिर एक और बात। यही सेम चीज करूंगा मैं, string स्ट्रिंग ऑफ 1 इक्वल टू क्या करें, या फिर 0 इक्वल टू, मैं चाहता हूं m हो जाए, यहाँ पे माला आ जाए, और फिर प्रिंट कराता हूं किसको, स्ट्रिंग को, और इसको रन करता हूं। अब जैसे ही मैं करूंगा तो देखो क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो ये ही एक डिफरेंस होता है म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का। इसमें हम बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, मतलब अगर मैं लैपटॉप को चेंज करना चाहूँ तो लैपटॉप को भी कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि यार मेरे को ना नोटबुक्स को चेंज करना, तो मैं नोटबुक्स को भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं मैंगो, तो मैं समझ रहे हो ना कि मैं इन वैल्यूज को चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ पे 01 का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी बता देता हूँ तुमको मैं। सो बेसिकली 01 का कॉन्सेप्ट क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। बेसिकली एक कंटेनर है बहुत बड़ा, उसमें उसने लिस्ट को सेव कर दिया है एज अ 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो क्या कर रहा है, जब भी मैं बोलता हूँ कि भाई अमेजोन कार्ट पे जो चीज़ें पड़ी हैं उसका 0th इंडेक्स चाहिए, तो बोलता है ये लो। फर्स्ट चाहिए तो वो कहता है ये लो। वो कहता है सेकंड चाहिए, कहता है ये लो। और हम बोलते हैं यार इसको चेंज करके कुछ और वैल्यू डाल दे, इसमें पहले लैपटॉप था तो इसको तू बना दे गम, लेट से। ठीक है, तो ऐसे ही अंदर इंटरनली वर्किंग होती है। ठीक है, तो आते हैं अपने वापस कोड के ऊपर, ये मेरे को थोड़ा सा मैं बताना था। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो तुम्हें समझ आ गया। अब थोड़ी सी और इसके साथ खेलते हैं, जो मैं तुमसे पहले बात कर रहा था। अब हम करते हैं स्लाइसिंग की बात, जिसकी हमने बात स्टार्ट की थी शुरू में। ठीक है ना, तो स्लाइसिंग में क्या हो रहा है, अगर मैं अमेजोन कार्ड डालता हूँ, अगर मैं जाता हूँ 0, 2, 2, तो क्या प्रिंट होगा, इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ। इसको जैसे ही प्रिंट कराऊंगा और चलाता हूँ इसको, वो अभी भी ऊपर वाला एरर दिखा रहा है यार, इसको कर देते हैं हम। ठीक है, इसको भी कमेंट डाउन कर देते हैं और अब रन करते हैं। तो देखो क्या दिखा रहा है, 0 से 2 तक। तो इसके अंदर क्या बताया था मैंने तुम सब लोगों को, यार लैपटॉप तो इंक्लूड होगा, मतलब फर्स्ट रेंज हमेशा इंक्लूड होगी, जो एंड वाली या स्टॉप वाली रेंज होगी वो कभी भी इंक्लूड नहीं होगी। तो यार लैपटॉप में तो लैपटॉप 0th आ गया, नोटबुक्स 1 है, 0, 1, 1 वाला भी आ गया। मैंगो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, बहुत पसंद आना चाहिए था बट नहीं आया, क्यों, क्योंकि ये 2 पे है, तो 2 को वो कभी इंक्लूड नहीं करता। और अभी इसका मीनिंग क्या चल रहा है, यहाँ पे एक और चीज होती थी जो थी 1, बेसिकली डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट 1 होता है। कहने का मतलब ये है कि एक जंप मारना। ठीक है, अगर मैं इसको 2 कर दूंगा और अब प्रिंट कराऊंगा तो क्या होगा, सिर्फ लैपटॉप प्रिंट हुआ। ऐसा क्यों, लैपटॉप 1 जंप 2 जंप, यहाँ पे हमने 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 को एक्सीड कर गया तो स्टॉप जैसे हो गया। अगर मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब पहले लैपटॉप आया, फिर एक जंप, दूसरी जंप वाले को लेगा मैंगो, एक जंप दूसरी जंप वाले को, अगर टेबल के यहाँ पे होती चेयर, और फिर हम बंद कर देते इसको और अब रन करते तो क्या आता, लैपटॉप, मैंगो, चेयर। तो ये समझ आया। बेसिकली अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया तो मैं इसको और अच्छे से तरीके से समझाता हूँ कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली समझो ये मेरी
जो लिस्ट स्लाइसिंग की होती है, तो इसमें आता है सबसे पहले स्टार्ट, फिर आता है स्टॉप, उसके बाद आता है स्टेप ओवर। ठीक है, जो पहला वाला होता है वो इंक्लूड होता है ऑब्वियसली, क्योंकि हमें जहां चाहिए उसको इंक्लूड करेंगे। तो ये वाला होता है, ये होता है एक्सक्लूडेड। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा इंक्लूड होता है कौन सा एक्सक्लूड होता है। तो हमेशा जो सेकंड वाला स्टॉप वाला होता है वो एक्सक्लूडेड होता है, और ये स्टेप ओवर जंप मारता है। और जंप जिस पे मारेगा, जैसे पहली जंप मारी फिर दूसरी जंप मारी, तो उसको ले लेगा, पहली दूसरी इसको ले लेगा, दूसरी जंप वाले को ले लेता, उसका अगले एलिमेंट को नहीं लेता। ठीक है, तो होप करता हूँ यहाँ तक तुम सब लोगों को समझ आया होगा। अब बात करते हैं कि चलो ये भी समझ आ गया कि स्लाइसिंग क्या होती है। और अब एक सोचो, मैंने न्यू कार्ड बनाई, और एक्चुअली में जो ये अमेजोन कार्ड 2 जंप वाला बन रहा है ना, अगर तुम दोबारा से प्रिंट करोगे अमेजोन कार्ड तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं हो रहे। तो ये बस एक कॉपी बना रहा है मेमोरी के अंदर, और उस कॉपी, टेम्पररी कॉपी को प्रिंट करवा रहा है। उसके बाद ये कॉपी खत्म, ओके टाटा बाय बाय हो गया इसका। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको कराऊंगा, ये इसको करते हैं कमेंट, और अब चलाते हैं इस कोड को। तो देखो, ये जो लास्ट वाला है वो लैपटॉप आईपैड मैंगो टेबल चेयर आता है, जबकि मेरे को सिर्फ लैपटॉप मैंगो चेयर चाहिए था, कि मेरे को लैपटॉप चाहिए, मैंगो चाहिए और चेयर चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नई कार्ड मैंने बनाई फॉर एग्जांपल, और फिर उसके अंदर ये वाला कोड कॉपी करा, मतलब यहाँ पे लगा दिया। अब न्यू कार्ड को अगर मैं प्रिंट करूंगा, ठीक है, न्यू कार्ड को मैं प्रिंट करूंगा, न्यू कार्ड, और अपना रन करा इसे, तो देखो लैपटॉप मैंगो चेयर। ठीक है, तो ये आ रहा है लैपटॉप मैंगो एंड चेयर। तो अब ये न्यू कार्ड के अंदर ये सारी डिटेल्स सेव हो चुकी हैं अमेजोन कार्ड की। समझ रहे हो ये बात कि न्यू कार्ड ने कैसे, हमने एक नई लिस्ट बनाई है बेसिकली। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी ट्रिक पे काम करते हैं। मतलब मैं कहता हूँ न्यू कार्ड, इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ न्यू कार्ड इज इक्वल्स टू अमेजोन कार्ट। ठीक है, और अब जो है मैं अमेजोन कार्ट को क्या करूंगा, मैं बोलूंगा अमेजोन कार्ट का जो 0th एलिमेंट है उसको भाई तुम लैपटॉप की जगह मैक बुक प्रो कर दो। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं फिर प्रिंट कराऊंगा, अब मैं दोनों को प्रिंट कराता हूँ, तुम देखना डिफरेंसेस देखना, प्रिंट अमेजोन कार्ट और प्रिंट न्यू कार्ट। ठीक है, लास्ट दोनों वैल्यूज देखना। तो यार ये अब क्या हुआ, ये क्या हो गया, न्यू कार्ड मैंने नई वैल्यू बनाई। ठीक है, न्यू कार्ड एक नई लिस्ट बनाई, उसके अंदर मैंने अमेजोन कार्ड डाल दिया, अमेजोन कार्ड के 0th वैल्यू को मैंने चेंज करा, बट न्यू कार्ड की वैल्यू को चेंज हो गई। मतलब दोनों में चेंजेस हो गए ना। देखो ये मैकबुक प्रो इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया। तो इंटरनली क्या हो रहा है ना, ये अमेजोन कार्ड में जितना भी डेटा हमारा ऊपर पड़ा था ना, उसने बोला कि भाई अब तुम नई लिस्ट आ गई है न्यू कार्ड, तुम उसको पॉइंट करोगे। ठीक है, तो अमेजोन कार्ड को पॉइंट करा दिया न्यू कार्ड पे, और अब जो न्यू कार्ड में चेंजेस होंगे, जो अमेजोन कार्ड में चेंजेस होंगे ना, वो दोनों में रिफ्लेक्ट होंगे। तो इसको ठीक करने के लिए इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो इसको ठीक करने के लिए हमें ऐसे करना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा कि इसकी कॉपी, कि भाई इसकी कॉपी है ना वो डालनी है देखो न्यू कार्ड के अंदर, इसको उठा के मत डाल दियो नई कार्ड, पूरी अमेजोन कार्ड को नई कार्ड में, तो हो जाएंगे इश्यूज। तो हम क्या करते हैं, इसकी कॉपी बनाते हैं। और अगर अब मैं प्रिंट करता हूं तो अब देखना, अब क्या आ रहा है, न्यू कार्ट में आ रहा है लैपटॉप आईपैड मैंगो टेबल चेयर, और अमेजोन कार्ट में आ रहा है मैकबुक प्रो आईपैड मैंगो टेबल चेयर। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन आता है, और ये लोग पूछ भी लेते हैं इंटरव्यू में मेरे ख्याल से। तो ये था इसका आंसर कि तुम्हें कॉपी बनानी है, तुम इसके अंदर डायरेक्टली असाइन कर रहे हो और इसके अंदर तुम इसकी कॉपी बना रहे हो। ठीक है,
तो चलो यहाँ पे भी बात खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो यार अच्छी लगी हुई हो तो यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, एक छोटी सी बात बतानी थी। तो एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ मैं तुम लोगों को, जो कि मैं भी बहुत उस फेज से निकला हूँ और मैं भी रेजोनेट कर पाता हूँ। तो वो स्टोरी क्या है, बेसिकली क्या होता है ना, जब हम ऐसी कोई चीज़ करते हैं जो कि टफ होती है, ऑब्वियसली हर चीज़ टफ होती है लाइफ में और उसको हम करना चाहते हैं और हमें कोई सोर्स मिल जाता है, तो हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर करके अपने दिमाग को बोलते हैं कि यार हो जाएगा और हो नहीं पाता। तो एक स्टोरी बताता हूँ। तो ये मैंने पढ़ी थी कहीं पे स्टोरी और मैं खुद इसके साथ रेजोनेट कर पाया था और मेरे को लगता है 80 to 90% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन कर पाएगी, जो भी आज कुछ भी सीख रही है या कुछ भी पढ़ रही है। तो होता ये है कि एक फार्मर था। एक फार्मर मतलब पढ़ा नहीं, बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाया कुछ सिचुएशंस के वजह से। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो चाहता था कि उसका बेटा ज़रूर पढ़े, कि वो ग्रो करे, वो एक अच्छा इंसान बने, वो एक अच्छा इंडिविजुअल बने और वो पढ़े ज़रूर, क्योंकि वो अपनी लाइफ में पढ़ाई नहीं कर पाया। तो वो सोचता था कि यार मेरा बेटा ज़रूर पढ़े। बट ऑब्वियसली हम लोग तो ऐसे ही हैं, पढ़ते बिल्कुल नहीं हैं। तो बेटा बिल्कुल नहीं पढ़ता था, पूरे टाइम मौज करता रहता था। तो अब क्या हुआ, पेपर्स आने वाले थे और सारे टीचर्स कहते थे इसका तो पास होना ही मुश्किल है। बट तो फिर फार्मर जो उसका बाप था उसने कोशिश की यार किसी तरीके से कहीं पैसे वैसे लगा के टेस्ट पेपर्स निकलवाता हूँ एंड पास तो करवाता हूँ अच्छे मार्क्स से। तो उसने कहीं से बहुत तिकड़मबाजी कर ली, थोड़ा सा किसी के पास गया एंड ऑल दैट, उसको पेपर भी मिल गया। ठीक है, पेपर मिलने के बाद उसने अपने बेटे को पेपर दिया कि यार कल पेपर है, ये पेपर है मैथ्स का, इसको पढ़ लो और कल पेपर में अच्छे मार्क्स ले आना। तो बेटा बहुत खुश, बहुत ज़्यादा खुश। तो वो सोचने लगा कि यार अब मेरे कल फुल मार्क्स आएंगे, मेरे दोस्त मेरी कितनी ज़्यादा प्रशंसा करेंगे, मेरे को बोलेंगे वाह भाई वाह तुम तो टॉप मार लिया, सारे सारे साल छुपा रस्तम निकला, सारे साल कुछ नहीं पढ़ाई की और अब टॉप मार लिया। पापा मेरे को बहुत प्रेस करेंगे, मम्मी मेरे को बहुत बढ़िया बढ़िया खाना बना के देगी, बहुत प्यार करेगी, आए मेरा लाडला। और पापा से बोलूँगा बुलेट लेकर दो मुझे, ये चीज़ें मांगूंगा, सोसाइटी में मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी, लोग मुझे कहेंगे अरे वाह भाई वाह टॉपर। और इस चक्कर में सोचते 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 1 घंटा निकल गया, 2 घंटे निकल गए, 3 घंटे निकल गए और वो सो गया। और फिर सुबह उठा, पेपर देने गया। क्या होना था, जैसे हमारी धरती है बहुत बड़ी गोल, मतलब धरती अर्थ तो इलेप्टिकल है बट स्टिल समझ गए ना, जीरो, अंडा आया। ऐसे ही हम लोग अपनी लाइफ के साथ करते हैं, हमें कुछ चीज़ मिल जाती है, हम उसको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर करके कुछ करते ही नहीं है और हर वक्त डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि यार तुम जो भी कर रहे हो ना, बिल्कुल फोकस तरीके से करो। मैं ये नहीं कह रहा विजुअलाइज मत करो, विजुअलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट ओवर थिंकिंग मत करो। एक छोटी सी लाइन होती है जो दोनों को क्रॉस करती है। तो आई वुड से कि यार विजुअलाइज करो, अपना सुबह मेडिटेट करो, उसके अंदर विजुअलाइज करो कि आज मैं क्या क्या दिन में करूँगा एंड आफ्टर दैट वो जब कंप्लीट हो जाए तो बी ग्रेटफुल टू गॉड। ये मत सोचो कि यार मैं तो अब सीधा अंबानी बन जाऊंगा या बहुत वो, क्योंकि दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है ना। तो दैट वाज द टिप ऑफ द डे। इफ़ यू लाइक इट तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार। और हाँ, राधे राधे।